मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर, बीजेवाईएम सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद। पिछले 8-10 दिनों से हैदराबाद के सराउंडिंग रिंग रोड्स पर, चाहे अत्तापुर हो, पटानचेरू हो, नारसंगी हो, उप्पल हो, एलबी नगर हो, इन तमाम एरियाज में बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या गौरक्षा दल हो, ये तमाम गौ भक्त गौ रक्षा करने के लिए शांतिपूर्वक जो लोग गौ हत्यारे हैं, गौ तस्कर है, जो लोग डीसीएम में, लॉरियोस में इलीगल तौर पर गौ माता। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है मेरी नज़र से एक स्टेटमेंट गुजरा है नितिन नांदेलकर, बीजेवाईएम सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी का स्टूडेंट्स यूंग है। तो उनके स्टेटमेंट में उन्होंने ये बता रहे हैं कि कई चीज़ें गलत पेश कर रहे हैं। वो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि जो बकरीद के सिलसिले में, ईद उल अधा के सिलसिले में गाय लाया जा रहा है बोलकर बोल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोल रहे हैं कि जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा दल वाले ये रोक रहे हैं बोल के। तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूं सबसे पहले कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इनके स्टेटमेंट को गौर से लीजिए। को काटने के लिए लेके जा रहे उन तमाम गाड़ियों को शांतिपूर्वक रोककर, अगर गौ माता उसके अंदर है गाड़ियों के अंदर, तो पुलिस डिपार्टमेंट को संपर्क कर वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में उस गाड़ी को सौंप कर गौ माता को गौरक्षा के माध्यम से गौशालाओं को पहुंचने का काम कर रहे। लेकिन पिछले 4-8 दिन से हम देख रहे कि ओल्ड सिटी की एक एमबीटी पार्टी है जो अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्रिज को पार नहीं कर चुकी। वो पार्टी के लीडर चैलेंज कर रहे हैं कि हम रातों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, गौ तस्करों के साथ रहेंगे, हम देख लेंगे कौन रोड पर उतरता है। ऐसी चैलेंज कर लोगों को उत्साह कर कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो मैं हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं, सीवी आनंद साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, अंजनी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे, चैलेंज कर रहे, रोड पर उतरकर जानबूझकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे, ऐसे वार्निंग्स दे रहे, इन लोगों को जल्द से जल्द केसेस बुक कर जेल के सलाखों में डालने की जरूरत है। और हम देख सकते हैं कि वो लीडर बोल रहे हैं कि हमारे घर में वो लॉयर है, ये लॉयर है, गौरक्षा वालों को, इनको हम छट्टी का दूध पिलाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसे डरावनी बात कर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे शहर का माहौल भी खराब हो सकता है। और पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि जहां जहां सराउंडिंग एरियाज है उन तमाम एरियाज को चेक पोस्ट लगाकर जो भी गाड़ी अंदर आ रही है उनको चेक करना चाहिए। जो लोग बड़े जानवर कहकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे, मुझे लगता है कि बड़े जानवर वो नहीं, बड़े जानवर आप है, क्योंकि जो जानवर को काट के खाने के लिए इतने उत्साह होकर जानवर को ये कर ले। हिंदुस्तान में हिंदू गौ माता को गौ माता मानता है। अगर थोड़ी भी शर्म आया है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर हमारे गौरक्षा दल के कार्यकर्ता या रोड पर गौरक्षा कर रहे तो गौ माता मिल रहे, इसलिए गौरक्षा कर रहे और गौरक्षा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कर रहे। अगर गौ माता को लेकर नहीं आ रहे तो गौ माता क्यों मिल रहे इन गाड़ियों में? ये सवाल उन तमाम में जो बड़े जानवर बात कर रहे उन जानवरों को मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता। और ये जो गलत बयानी कर रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, इसके तहत जो है एक कम्युनिटी को भड़का रहे हैं। यानी जो कम्युनिटी गाय माता मानती है और गाय को एक मुकद्दस चीज मानती है, उसको इन्हों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके इन दिस व्यू इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस बुक करते हुए इनको पीडी एक्ट डाल के अंदर अगर भिजा दिए इनको, तो आने वाले पूरा इलेक्शन तक तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब में सुकून रहता है। दूसरी चीज इन्हों ये बोल रहे हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा दल वाले जो है ये हम रोक रहे हैं गाड़ियों को, हम चेक कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको मालूमात होंगी, आप जब
बीजेवाईएम के सदर हैं तो कुछ काबिलियत होंगी आप में। कौन से कानून के तहत, इंडियन के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बोलिए या कोई पुलिस के कानून के तहत आपको इस बात की इजाजत है कि आप कोई गाड़ियों को रोककर चेक करने की आपको इजाजत है? दूसरी चीज, अब इसमें तीसरी चीज ये है कि खुद नितिन नांदेकर बीजेवाईएम के सदर को यह मालूम होना चाहिए, कुछ बीजेपी रूल्ड स्टेट में काउ स्लॉटर पे पाबंदी नहीं है। जैसा आप गोवा में हैं, और एक है आपके ही खुद एक कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जो है इस गाय के ताल्लुक से कई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन्होंने। रही बात जो आने वाले ईद उल अजहा के मौके पर जो जानवर लाया जा रहा है, ये जो है बैल है, ऑक्स है, कोई भी गाय नहीं ला रही, ये हर किसी को मालूम है। तो इस सिलसिले में मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश करूंगा कि नितिन नांदेकर का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर इनके ऊपर एक केस लगता है कि इन्होंने गलत बयानी की है और एक कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की है। इनके ऊपर केस बुक करके इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं इस शख्स को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देयर इज नो प्लेस फॉर कम्युनल एलिमेंट्स इन तेलंगाना। तेलंगाना में कम्युनल एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना का हिंदू, तेलंगाना का मुसलमान, हम सब मिलके अपने ईदें और अपना होली, दिवाली, ईद, बकरीद हम सब मिलके आपस में मनाते हैं। ये आप बीजेपी के लिए तेलंगाना में कहीं भी जगह नहीं है। आपको आने वाले इलेक्शन में एक सीट भी आने वाली नहीं है सो एक सीट भी महाराजगंज की जाने वाली है। तो मैं आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये लोग ऐसा करके जो है अवाम को भड़काना और हिंदू मुस्लिम फिसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पुलिस कमिश्नर से इस बयान का नोट ले। और मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि आपके बीजेपी रूल्ड स्टेट में आप क्यों जाके वहां पर सवाल नहीं कर रहे हैं, जहां पर गाय की हत्या की जा रही है या वहां पर गाय तस्करी की जा रही है। आप जाके वहां पर अपने बीजेपी रूल्ड स्टेट में आप सवाल करिए। आप यहां पर बैठ के एयर कंडीशन ऑफिस में सवाल करने से कुछ नहीं होता। और रही बात मजलिस बचाओ तहरीक, आप बोल रही कि शिवाजी का ब्रिज पार नहीं करे। हम कहां घुसे हुए हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे को अच्छा मालूम है कि अगर कोई फिरका परस्त तनासिर को हैदराबाद, तेलंगाना और हिंदुस्तान की सरजमीन पे अगर आज मुंह तोड़ जवाब कोई दे रही है तो उसका नाम है मजलिस बचाओ तहरीक, उसका नाम है अमजदुल्ला खान। यार जिंदा सोबत बाकी।